नाज़रीन, महकमा पुलिस में भी CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशन की जानिब से ये अहसन इकदाम बाकायदा तौर पर जो है वो किए जा रहे हैं। रिश्वत की ऑफ़र 110% अगर आप कहेंगी ना नहीं होती तो मैं मानूंगा ही नहीं। घर में मतलब आपको होम मिनिस्टर का ओहदा मिला हुआ या नहीं मिला? अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आई हूँ ना, मेरे हस्बैंड ने नाम ही मेरा होम मिनिस्टर के नाम से सेव किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जहान पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट अली मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, यूँ तो बहुत सी शख्सियात से आपको मिलवाया जाता है, मगर आज ऐसी खातून से आपको मिलवाएंगे जो पंजाब पुलिस में चौकी इंचार्ज तैनात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके अहम वक्त में से आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया। ये इंटरव्यू करने का मकसद उन ख़वातीन को मैसेज देना है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में आ सकती हैं, महफूज हैं, काम कर सकती हैं, डट कर लोगों का मुकाबला भी कर सकती हैं और अपने लिए बेहतरी वाले मामलात ले सकती हैं। 2 महीने हो गए हैं आपको मेरा ख्याल से चौकी इंचार्ज ये पंजाब सोसाइटी थाना सज्जू कतले के अंडर काम करते हुए। प्रोग्रेस भी बड़ी बेहतरीन है, बहुत सारी ख़बरें भी आपकी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लग रही हैं। कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये फ़र्स्ट चौकी इंचार्जशिप मुझे मिली है और 2 महीने हो गए। ऑलमोस्ट 2 महीने में मेरी कारकर्दगी भी बहुत बेहतर है। चेक भी करवा सकती हूँ आपको ईच एंड एवरीथिंग। जो गैंग्स पकड़े हैं, मंशियात फरोश हैं, ठीक है, उसके अलावा शाना बशाना मर्दों के काम करना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, लड़कियाँ इस फील्ड में आएँ। एक हिम्मत इसमें हमें बड़ी मिलती है, जज्बा हमारा ज़्यादा होता है इस चीज़ में ना, कि मतलब एक पावरफुल हम फील करते हैं कि एक मर्द के शाना बशाना आप काम कर रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगी कि आना चाहिए इस फील्ड में। अच्छा, ये भी बताइएगा, माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया है कि कितनी बहादुरी के साथ किस तरह ये सारा मैनेज किया, कौन से सोर्स थे? उसमें हमने 1840 ग्राम चरस से बरामद की है। उसका नाम साजिद था और सज्जू वो मंशियात के अलावा भी वारदातों में भी मुलव्वस था, उस पर पुराना रिकॉर्ड भी था, ठीक है। इस तरह मैंने उन पर सारा वर्क किया, मेरी टीम ने वर्क किया, वर्क करके हम लोगों ने रैकी करके उसको अरेस्ट किया, तो फिर उसी ये चीज़ें सारी बरामद की हमने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपका नाम बहुत खूबसूरत है, आपके किरदार और आपके काम जैसा है। हाजन आसिया आपका नाम है, बड़ा बेहतरीन। पहले ये बताइए किसने रखा? मेरे वालिदैन ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन जो है सारा वो सऊदी अरेबिया में गुजरा है और उसके बाद शादी लाहौर में हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 हज किए हैं, तो उधर से ही भी मेरा नाम हाजन आसिया है। तो फिर इधर भी डॉक्यूमेंट्स में और मैट्रिक की डिग्रीज़ में हाजन ही साथ साथ चलता आ रहा है। महकमा पुलिस में आपकी भर्ती 2018 में गालिबन हुई है? जी 2018 में हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग पे हम 2019 में गए हैं। महसूस होता होगा कि लोग मर्द आते हैं, चोरों लुटेरों से ताल्लुक़ पड़ता है, कुछ महकमे में भी काली भेड़ें होती हैं, तो किस तरह इसको मैनेज करती हैं? कहीं किसी जगह पर दिल करता होगा, जैसा आपने बताया कि सारी ज़िंदगी बाहर रहे हैं, कि ये कहती होंगी कि यार कितने फंस गई हैं यार, छाड़ी दवा लोड भी कोई नहीं? ऐसा नहीं है। मैं बेसिक तो मेरी फैमिली का भी शौक़ था, मेरे फादर मदर का, मेरे हस्बैंड का, ठीक है, कि मैं पुलिस में जाऊं। यहाँ पर मैं आपके हस्बैंड का बिल्कुल शौक़ नहीं होना लेकिन इसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को ही जाता है। बिकॉज कि उनको था कि मेरी बीवी जो है ना बहादुर हो, इस माशरे में वो लोगों को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मैंने LLM किया है, LLB किया पहले, फिर LLM किया है, वो इसलिए कि मैं जुडिशरी में चली जाऊँ। तो फिर इसका बाद मुझे ये चांस मिला, मतलब मैंने अप्लाई किया तो इसमें सिलेक्शन होगी, तो उन्होंने कहा आप जाएँ। तो इसका क्रेडिट मैं हस्बैंड को ही कहूँगी कि देखिए, इस फोर्स में रह के आपका जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। 1992 1993 मेरा ख्याल से तब तो बहुत छोटी होंगी आप। 1993 में मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, जस्ट चलें 1993 में, ठीक है, सेम ईयर। 1993 में आपको याद तो होना नहीं है, वेरी सॉरी, लेकिन आपने किताबों में पढ़ा होगा, यकी गेट लाहौर का एक थाना है, अच्छा, वहाँ पर बुशरा गनी नाम की एक SHO तैनात की गई थी। उसके बाद रंग महल में एक SHO तैनात की गई थी जिनका नाम था गजाला शरीफ। मैडम गजाला का कल भी मुझे फ़ोन आया है। अच्छा। और काफ़ी अच्छी उनके साथ है, वो बड़ी खुश हो रही थी, कहती मुझे अच्छा फील हुआ है। तीसरा फील्ड में आपको ये हासिल हुआ है, उसकी बुनियादी वजह इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की तरफ हम बाद में जाएंगे। ऑपरेशन विंग में आप सर्व कर रही हैं एज ए इंचार्ज, एक चौकी इंचार्ज होने की बड़ी जिम्मेदारी का काम है और एक खातून बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डकैतों से भी ताल्लुक़ पड़ता है, चोरों लुटेरों से भी, फ्रॉडियों से भी, कंधे लोगों से भी, ज़्यादा कंधे लोगों से ताल्लुक़ पड़ता होगा आपका।
कभी सोचा है कि यार इन्होंने मैं जरा दसा कि औरत की पावर की है, औरत की कर सकती है, एक मर्द जो इतने बैठे होंगे शायद लिहाज कर जाता, इन्होंने मैं दसा जरा कि पुलिस की कर सकती है, तो पुलिस खातून एक पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है? कभी इस तरह का तासुर हुआ, कभी इस तरह का वाक़या दौरान ड्यूटी जब से आप ट्रेनिंग करके तैनात हुए हैं, कहीं भी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जहाँ पता चला हो कि यार इसने महकमा पुलिस को हिट किया, महकमा पुलिस में मौजूद एक खातून को हिट किया, उसकी इज़्ज़त नफ्स को जो है इसने छेड़ा है, कोई ऐसा भेड़िया आपकी नज़र से गुजरा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। दरअसल हमें ट्रेनिंग ही ऐसी करवाई जाती है कि मर्दों के साथ पीटी हर चीज़, ठीक है, कोर्सेज ऐसे होते हैं कि हमने मर्दों के साथ इक्वल काम करना है। तो फिर उस ट्रेनिंग के बाद हम लोग ये सोचते नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। पहला मेरा ये पॉइंट है कि मैं इस फील्ड में आके ये सोचती नहीं, सीट पे बैठी मैं ये नहीं सोच रही मैं एक लड़की हूँ तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो अक्सर मैंने फ़ील किया, कुछ लोग फील भी करते हैं कि लेडीज़ के पास जा रहे हैं यार, परे पंचायत टाइप उसके पास लगे कि वो कैसी है, लेकिन उन आए हैं, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बड़ा अच्छा रहा है। उन्होंने कहा हमने फ़ील ही नहीं किया कि हम किसी लड़की के पास आए हैं, क्योंकि लड़कियों का एक्सपीरियंस समझा जाता है कि लड़कियों का एक्सपीरियंस लड़कों की निस्बत पता नहीं कैसा होगा और उनका एटीट्यूड कैसा होगा, हम कैसे उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अक्सर ब्यूरोक्रेसी में आप कह रहे हैं कि PSP क्लास खातून तैनात हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ मकामात पर, कोई AC है, आपके महकमा पुलिस में आयशा भट्ट हैं, SP के रैंक पे काम कर रही हैं, तो आपको अकेला अकेला फील नहीं होता कि 85 थाने 13 चौकियों में एक वाहिद आप ऑपरेशन विंग में एक चौकी की कमांडर है? जी, इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है कि हमारी जो ट्रेनिंग और चीज़ें हैं ना, उन्होंने हमें ये डिफरेंस बताया ही नहीं कि हम लड़की हैं ये लड़का है। जब एक शाना बशाना मर्दों के काम करें, सुबह उठ के आना, रात को लेट नाइट जाना, देखें थाने में चौकी में रात को 12-1 बजे जाना, तो कोई लड़की भी घर से बाहर इतने बजे नहीं रहती। और मर्दों में रहना, यहाँ पे देखें आपको कोई भी लेडीज़ मेरे साथ कांस्टेबल नज़र नहीं आई, सारे मर्द ही हैं ना, तो उनको भी हैंडल करना ईच एंड एवरीथिंग वो सारा मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इस चीज़ को ये नहीं समझती कि मर्द अलग हैं और मैं अकेली इसमें चौकी इंचार्ज हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था मीटिंग में, जब फर्स्ट टाइम गई तो वहाँ पे फील हुआ कि मैं एक अकेली लड़की हूँ, लेकिन जब मीटिंग अटेंड हुई तो वहाँ पे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कि मैं लड़की थी और मुझे डिफरेंट मतलब उस तरीके से डील किया गया। बुनियादी वजह है कि आपका मोराल जो है वो डाउन नहीं है। आप रात को जैसे आपने बताया कि 12-1 बजे घर जाती हैं, जी जी, पूरा टाइम अपना आप इधर देती हैं, नफरी का फकदान क्या कहेंगे? सच बोलिएगा। नहीं, नफरी के साथ साथ चलता है, लेकिन जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब देखें मैचेस चल रहे हैं, तो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ पे लोग आज आपको इसलिए कि नफरी कम है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी सारी गई हुई है, ठीक है। फिर मैं और मेरी टीम मिल के काम जितना भी हो, और हमें जितनी भी नफरी की ज़रूरत होती है ना, DI साहब हैं, SP साहब हैं, उनको एक दफ़ा हम कह देंगे सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फौरी हमें वो करते हैं। वो बहुत नाइस हैं, DI साहब भी बहुत अच्छे हैं और SP हमजा साहब भी बहुत अच्छे हैं। उनको एक दफ़ा कहूँ ना सर इस रेट पे जाना ये इशू है, तो वो कहते हैं नहीं मैडम के साथ आप लाजमी टीम को भेजें। अच्छा चलें, दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा वक्त, 12-1 बजे आप घर जाती हैं, ठीक है, तो घर में मतलब आपको होम मिनिस्टर का ओहदा मिला हुआ या नहीं मिला? अच्छा, स्टार्टिंग में जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आई ना, मेरे हस्बैंड ने नाम ही मेरा होम मिनिस्टर के नाम से सेव किया था। मैंने अपना मिसेस का नंबर जो है वो कुछ अर्सा 15 के नाम से जो है ना कॉल आ गई है, दोस्तों को दिखाना कि यार 15 तो कॉल आ रही है, मैं जा रहे हैं। तो आपका तासुर कैसा है कि 12 बजे आप घर जाती हैं, ठीक है, घर जाते ही कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी होता होगा भजन के साथ हमारे, कभी कोई इस तरह का वाकया कुछ हुआ? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी शाहजहां नाजर, नहीं ये झूठ नहीं है, मैं सही कह रही हूँ, शाहजहां नाजर मतलब वो होता है कि कभी मुझे ये हो कि फील हो कि उनकी कमी फील हो रही है, तो उनको कॉल करती हूँ तो एक कॉल पे आ भी जाते हैं, अच्छा, मिल भी लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो डरते होंगे ना? डरते होंगे? नहीं डरते तो नहीं है, कॉल ना चुकी है तो पुलिस आ लिखना, इस तरह का कुछ मामला होता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये वो आप कहते हैं लाइफ में चलती रहती हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये नहीं मैं कहती कि हमारा वो जैसे आप कह रहे हैं झूठ की बात नहीं है, लेकिन अप एंड डाउन लेकिन डिपार्टमेंट के हवाले से बाहर निकलेंगे तो हमें सारा हिसाब देना, डिपार्टमेंट के हवाले से कभी नहीं उन्होंने मुझे कहा कि ये काम ना करो, यही कहते हैं जिम्मेदारी आप अपनी जिम्मेदारी करें। कुकिंग कर लेती हैं? कुकिंग में बहुत अच्छी करती हूँ वाकई में, यानी फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी दिन हमें आप बना के खिलाएं। आपको मैं स्टफ चिकन आपने बटर कफे का खाया होगा, सेम वैसा बना के खिलाऊंगी। खवातीन हर मैदान में जो है उन्होंने मार्का मारना है। मुझे ये बताइएगा कभी ऐसा हुआ कि भजन घर रहे हैं, ठीक है, और लेट हो गई हैं आप, कहीं रेट पर जाना पड़ गया है, कोई मामलात हो गए हैं, बच्चे कह रहे हैं पापा मम्मा नहीं आ रही हैं, अब पापा ने कोई 10 फ़ोन तो आपको कर दिए होंगे कि पुत्र आई जल्दी है, सब्र कर, बाद में घर आए हैं, लड़ाई शड़ाई आपकी हुई हो तो आपने कोई दाबा शाबा मारा हो कि बाज आना है नहीं आना,
कोई इस तरह का मामला कभी हुआ? नहीं, मैंने कभी उनके आगे से मैं नहीं मानता। नहीं, ये आप अपनी बात ना इसमें मेरी करें, तो ऐसी है, सिंपल सी बात मैं तो इस मामले में आगे नहीं कहते है। हैं मेरे हस्बैंड भी इंटरव्यू आपको इस चीज पे दे देंगे। मेरी नहीं, नेचर मेरे डिफरेंट ख्याल से है। सोचते देखिए होंगे एक यार रहने दो, ये है वो मेरे साथ यार। कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर मैं इस चीज पे जाते हैं उनको कहूँ कि नहीं आप ऐसे करें, नहीं। कभी ऐसा हुआ ये कि यार मेरी सोच बड़ी ऐसी है। अप्रिसिएशन CC1 कभी अल्लाह करे आपको मिले, मेरी दुआ है। जी, मैं इंशाल्लाह। लाहौर पुलिस का कमांडर CCPO लाहौर एडिशनल IG हैं गुलाम महमूद डोगर, कोई ऐसी कारकर्दगी आपकी हो और मैं ख्वाहिशमंद दूंगा कि CCPO लाहौर आपको अल्लाह करे बुलाकर जो है वो CC1 आपको जो है वो सर्टिफिकेट दें। इट्स अ विश। आज क्या आखिरी मैसेज उन खवातीन के लिए दीजिएगा जो आपको देखकर आप जैसा बनना चाहती हैं? मैसेज यही है कि पढ़ लिख के घर पे ना बैठें। मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में यही मैसेज दिया है, तो इसमें लाजमी है। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और जहाँ तक मैंने देखा मुझे तो बहुत सपोर्ट भी हुआ है। और एक लड़की फील होता है कि यार बाहर निकलती हो ना तो लोग देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक डिफरेंट फीलिंग, प्राउड टू बी से दैट कि आई एम अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इस काबिल, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा इस फील्ड में भी अब रह रहा है एक्सपीरियंस ना। तो मेरा तो यही मैसेज, अब ज़रूर आएंगे तो आपको पता चलेगा पंजाब पुलिस का किस तरह का रवैया है। कॉन्सेप्ट बहुत सी चीज़ें पहले था, पहले दौर में कि जी पुलिस थाने में कल्चर में जाएं तो वो ऐसे तो शराब पी रहे होते हैं, बट आप आए पढ़े लिखे लोग हैं और पहला भी कल्चर लोगों ने ही बनाया, लेकिन ऐसा मैंने कोई डिपार्टमेंट में कल्चर नहीं देखा। बहुत साफ़ सुथरा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को। नाज़रीन, हाजन आसिया पंजाब सोसाइटी चौकी में इंचार्ज की ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर इस बाहिम्मत पुलिस की अफसर को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और पुलिस के अफसरान को चाहिए कि ऐसी और ख़वातीन जो है वो ऑपरेशन विंग में तैनात करें ताकि ख़वातीन का मोराल बाकायदा तौर पर बुलंद हो सके, ख़वातीन का मोराल डाउन ना हो सके। इसके साथ साथ आसिया बीबी से बाकायदा तौर पर हमने जो है वो उनकी फैमिली के बारे में भी बहुत सी गुफ्तगू की और साथ के साथ पुलिस में आला अफसरान का उनके साथ रवैया और उनका मुजरिमों के साथ रवैया जो है वो भी हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। आसिया बीबी का बाकायदा तौर पर यह कहना है कि पुलिस शौक से आई है, सर्व करने आई है, लोगों की मदद करने आई है और साथ के साथ पुलिस की वर्दी का रेट इस खातून ने बताया कि अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं तो वो इज्जत बाकायदा तौर पर जो है वो करवानी चाहिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट अली मिर्ज़ा को जो है वो इजाज़त दीजिए।